अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तिजारती सफ़र। तो देखिए, आपको तिजारत का रंग ढंग तो मालूम हो गया, लेकिन तिजारत के लिए रुपये पैसे की ज़रूरत होती है, वो आपके पास न था। चूँकि आप इतना कमाते कि सब ख़त्म हो जाता और गरीबों की आप मदद कर देते, कमज़ोरों की मदद कर देते, तो आपके पास कुछ रहता नहीं था, कुछ पैसे थे नहीं कि आप तिजारत करते। तो आपको पता चला कि एक मालदार खातून है जिसका नाम खदीजा है, उसे आदमी की तलाश है, और अगर वो आदमी उसे मिल जाए तो तिजारत करने के लिए वो सरमाया देगी, पूंजी देगी, और मुनाफा में जो है वो उस आदमी को भी शरीक रखेगा। तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ को मालूम करवाए कि ये बात कहाँ तक दुरुस्त है। आपको सही पता चला कि हाँ, खदीजा रुपया देगी और उससे हम तिजारत कर सकते हैं। उधर खदीजा को भी किसी आदमी की ज़रूरत थी। चूँकि उनके पास रुपये पैसे तो बहुत थे, लेकिन ईमानदार शख्स की उन्हें ज़रूरत थी। आपके पास वो आदमी न था, उनके शौहर भी इंतकाल कर चुके थे। तो हज़रत खदीजा ने जान पहचान के आदमी को बीच में डालकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात पर मुआहदा किया कि मैं आपको सरमाया दूंगी और आप उससे तिजारत करें, मुनाफा में हम दोनों शरीक रहेंगे। चुनांचे ये बात मंजूर हुई। खदीजा ने तिजारती सफ़र के वक्त अपना मैसरा नामी ग़ुलाम को रसूलुल्लाह की खिदमत करने के लिए उनके साथ लगा दिए। जब आप तिजारत करने के लिए तशरीफ़ ले गए तो पहले ही सफ़र में आपको बड़ी कामयाबी मिली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत का रंग ढंग सीख लिए थे। ईमानदारी और सच का तो आप पैकर थे। तिजारत के लिए ये भी ज़रूरी है कि इंसान सच बोले और गोया सच्चाई, अमानतदारी ये तिजारत के लिए सरमाया है। और चौकसी, हर तरफ नज़र रखना, ये भी तिजारत के लिए ज़रूरी है, चौकस रहना। और ये सब खूबियाँ आप में मौजूद थी। चुनांचे ये सब देखकर मैसरा दंग रहता था, और ये सारा कारनामा सफ़र की वापसी में हज़रत खदीजा को बता दिया। यह सुनकर खदीजा भी आपकी शैदाई हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस सफ़र में बड़ी कामयाबी हुई थी। आप किसी भी तिजारती सफ़र में जाते थे तो आपको नाकामी नहीं होती थी। इस बात को देखकर और जानकर
खदीजा हैरान हो गई और आपकी दिलो जान से इज़्ज़त करने लगी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरमाया देती रही और आप तिजारत करते रहे। जो आप कमाते उससे अपने चचा अबू तालिब की खिदमत भी करते, चूँकि आप कसीरुल आयाल थे तो उनकी भी खिदमत करते, उनके अहलो आयाल की भी खिदमत करते और गरीबों की भी मदद करते। चूँकि तिजारत का ढंग आप में जो है बिल्कुल आ चुका था। तो आपका ये तिजारती सफ़र जारी रहा। आप सच्चे थे, अमानतदार थे, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लोग इतना अदब करते थे कि लोग आपका नाम नहीं लेते थे, बल्कि उनको सादिक और अमीन कहकर पुकारते थे। यूँ तो आप उम्र में बहुत छोटे थे, लेकिन बूढ़े लोग भी आपकी बहुत कदर करते थे, चूँकि आपका अखलाकी मेयार बहुत ही बुलंद था। और क्यों ना हो, आप अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी होने वाले थे, आप अल्लाह के आखिरी नबी और नबूवत का ऐलान करने वाले थे, तो ये सब हुस्न जमाल आप में क्यों जमा न होता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तिजारत करते थे, गोया उम्मत को भी ये दर्स दे रहे थे कि बैठकर सिर्फ सोचने से न होगा, बल्कि कुछ न कुछ करना होगा। छोटी सी मजदूरी ही सही या कम पूंजी से तिजारत ही सही, कुछ न कुछ करना होगा। आज लोग कहते हैं कि तिजारत में, बिजनेस में अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो वो चलेगा ही नहीं। ये बात गलत है, ये सोच गलत है और इसलिए वो बरकत नहीं होती है जो होनी चाहिए। तिजारत में तो बिल्कुल सच बोलेंगे तो ही तिजारत चलेगी और फले फूलेगी। उसमें झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है और ये बताने की क्या ज़रूरत है कि हमको ये सामान हम इतना में ख़रीद के लाए हैं। पब्लिक को, ग्राहक को उससे क्या मतलब है आप सामान कितना में ख़रीद के लाए और कितना में बेच रहे हैं, इससे किसी को कोई गर्ज नहीं है। लिहाजा तिजारत एक अच्छा पेशा है। आदमी सामान ख़रीद के लाए और जितना मुनाफा ले उसके लिए दुरुस्त है, लेकिन ये बेहतर है कि कम से कम मुनाफा लेकर उस सामान को फ़रोख्त करे ताकि पब्लिक को आसानी हो सके। अल्लाह ताला हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व मा अलैना इल्लल बलाग।